हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। आज पर्यावरण से कुछ रिलेटेड या फिर और अदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देते हैं कि वायु में गैसों का मिश्रण, वायु में जो गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 78% और ऑक्सीजन की मात्रा 21%, और इसमें वायु में CO2 मात्रा कितना होता है 0.03%। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभ मंडल। पृथ्वी में 5 मंडल होता है, एक तो क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है कौन सा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो सबसे पहले कौन सा है क्षोभ मंडल। और मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है, तो मतलब कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जैसे गर्मी के दिन आएगा ना, क्षोभ मंडल का स्तर ऊपर जाता है, इसलिए गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ता है, जबकि ठंडे के दिन में धीरे धीरे उसका स्तर घटता है, क्योंकि उस समय गर्म नहीं रहता स्तर, इसी कारण होता है, और उसका मोटाई घट जाता है। मतलब ठंड के दिन में उसका मोटाई घट जाता है, गर्म के दिन में बढ़ जाते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। अगर क्षोभ मंडल में जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो ताप क्या घटता है, 1 डिग्री सेल्सियस घटते जाता है। और क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर जाने की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। और क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। एक देखिए यहाँ पर बस कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर है लगभग 200 मीटर है, यहाँ भी लगभग 100 मीटर, यहाँ 1000 मीटर, मतलब इसका पास गुना कर देंगे तो वही हो जाएगा लगभग, मतलब थोड़ा कम है, इसको मतलब जब गुना कीजिएगा तो पूरी जगह इतने लगभग। तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा जाता है, CO2 और CFC। ग्रीन हाउस गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाते हैं आर्द्रता। इसे तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहते हैं, आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए भूमंडल पर जल की मात्रा 71% है, भूमंडल पर जल की मात्रा 71% है, और स्थल की मात्रा 29% होता है। और शुद्ध पेय मतलब कि पीने योग्य जल जो है भूमंडल पर कितना 2.5 भाग, कितना 2.5 भाग। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या है, पारिस्थितिकी। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या है, परिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। परिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किस द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सूर्य, सौर ऊर्जा। देखिए पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे अधिक स्रोत है, मूल स्रोत ऊर्जा आता है सूर्य से। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊर्जा किससे प्राप्त करेगा, तो पेड़ पौधा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त किया, सूर्य से प्राप्त किया, मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। इसलिए कहता है कि जी मतलब कि जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सूर्य, सौर ऊर्जा। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। फलीदार पौधों क्या पाया जाता है जड़ में, राइजोबियम। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। तो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए क्या है, CO2 एवं जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। अभी देखते होंगे जैसे कि बिहार सब हो गया, यूपी सब में बहुत ज्यादा तापमान होता है। अभी जो निकाल दिख रहा है तो तापमान सबसे ज्यादा मतलब भारत के हिस्से पे ज्यादातर दिखाई दे रहा है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या, बहिर्मंडल। को बताया जाए सबसे पहले निचली परत क्षोभ मंडल, निचली परत देखिए वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो सबसे बाद वाला बाहरी परत बहिर्मंडल। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी, चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। चाय की खेती के लिए लेटराइट, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। तो यहाँ तक हो गया।